श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं अभी आप लोगों के पास विद्यमान हूँ। मेरा सामान्य उद्देश्य है कि श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में जब श्री कृष्ण ने ज्ञान के बारे में यानी कि अध्यात्मक ज्ञान के बारे में अर्जुन को समझाया, अर्थात उसने कह दिया कि अध्यात्मक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज द सोर्स ऑफ गेटिंग सैल्वेशन। अध्यात्मक ज्ञान ही मोक्ष प्रदायक है। अध्यात्मक ज्ञान के बिना और कोई साधन नहीं है जो हमें मोक्ष दिला सकता है। इसी संदर्भ में एकादश श्लोक में उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अध्यात्म ज्ञाननित्योत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्मक ज्ञाने नित्यत्वम, अध्यात्मक ज्ञान में नित्यता होनी चाहिए। यानी कि जो आत्मानं अधिकृत्य ज्ञानम अध्यात्म, जो आत्मा से रिलेटेड ज्ञान है, परमात्मा को जानने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जिस ज्ञान से हमें परमात्मा के विषय में ज्ञान हो सकता है, जो ज्ञान हमें ईश्वर के बारे में साक्षात में बतला सकता है, ईश्वर के बारे में साक्षात रूप में ज्ञान ही बताता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है, ज्ञायते अनेनैति ज्ञानम, यह हमें जानकारी देता है। मध्वाचार्य ने भी वही कहा है, यही ज्ञान हमें ईश्वर के बारे में जानकारी देता है। इसलिए यह ज्ञान अपूर्व है। स्पिरिचुअल नॉलेज इज एक्सेलेंट, इट स्टैंड्स अबव ऑल। आध्यात्मिक ज्ञान से हम ईश्वर के ओर बढ़ जाते हैं, मोक्ष का मार्ग हमारे लिए उन्मुक्त हो जाता है। इसलिए यथार्थ रूप में कहा गया है, आध्यात्मिक ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्मिक ज्ञान में नित्यता होनी चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, इरेगुलरिटी नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसी को डट कर हमें सीखना चाहिए। वी शुड नॉट रिमेन अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मुक्ति के ओर प्रोत्साहित करता है, ले जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान एक साधन है, एक मीडियम है, जिससे हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। रामानुजाचार्य ने भी वही कहा है, आध्यात्मिक ज्ञान एक साधन है, इसे छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है, मुक्ति के लिए साधन है। एतत् ज्ञानं इति प्रोक्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के लिए दर्शन है। तत्व ज्ञान अर्थात ईश्वर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वी विल बी एबल टू नो अबाउट गॉड। रियली सच नॉलेज इज गिवन बाय स्पिरिचुअल नॉलेज। हम ईश्वर को जान सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से। आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन जैसा काम करता है, एक दर्पण जैसा काम करता है। दर्पण से हम अपना मुंह देखते हैं,
सब कुछ देखते हैं। उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान से हम ईश्वर जैसे एक छवि को, एक मूर्ति को हमारे मन में हम देखते हैं। अर्थात ईश्वर को देखने के लिए अध्यात्म ज्ञान एक साधन है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान जो कि परोक्ष ज्ञान देता है, मुक्ति का परोक्ष ज्ञान देता है, इसे हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये तत् ज्ञानं इति प्रोक्तम, इसलिए इसे ज्ञान बतलाया गया है। श्री कृष्ण ने बतलाया है कि अध्यात्म ज्ञान ज्ञान है। स्पिरिचुअल नॉलेज इज द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ अटेनिंग ऑलमाइटी। यही ज्ञान है। हे अर्जुन, इसे मत भूलना कि अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है, अन्यथा तत् अज्ञानम। अध्यात्म ज्ञान को छोड़ देने से बाकी जो होता है ये सब अज्ञान है। जैसे कि शंकराचार्य ने बतलाया है, जैसे हिंसा करना ये ज्ञान नहीं है। अक्षांति जो कि क्षमा नहीं रखता है, धैर्य नहीं रखता है अपने में, वो ज्ञान नहीं है। अनार्जवम जिसमें सरलता न हो, वह ज्ञान नहीं है। अर्थात समत्व का भाव लोगों के मन में होना चाहिए। हिंसा नहीं रहनी चाहिए, क्षमा का अभाव मन में नहीं होना चाहिए, अर्थात क्षमा भाव होना चाहिए, समत्व का भाव होना चाहिए, और अनेक गुण उसमें हो सकते हैं। शंकराचार्य ने इतना कहकर रख दिया। अर्थात सभी दुर्गुणों का त्याग हमें करना चाहिए। इतनी बातों से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। सभी के लिए यह ज्ञानदायक बने। नमो नमः।